हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 7 फरवरी शुक्रवार, माघ मास का आज 25वां दिन है। माघ मास की समाप्ति होने वाली है। माघ मास की समाप्ति पर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आप निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों को देकर पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक वैश्या के सामने भगवान ने झुका दिया अपना सिर की कहानी। उसके बाद आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री वारमुखी जी एक वैश्या भक्त थी। भले ही कार्य उनके वैश्या वाले थे, लेकिन प्रभु की भक्ति भी करती थी। संत बताते हैं कि एक दिन श्री वारमुखी जी के घर के सामने एक छायादार जगह देखकर संतों की विशाल मंडली ठहरी। सभी ने यहाँ वहाँ जाकर जगह पाकर अपना आसन लगा दिया। इतने में ही वह वैश्या श्री वारमुखी जी आभूषणों से लदी हुई बाहर द्वार पर आई। अपने द्वार पर सरल भाव संतों को देखकर वह मन ही मन विचार करने लगी कि हे प्रभु, आज मेरे कौन से भाग्य खुल गए हैं जो ये सरल संत मेरे द्वार पर आए हैं। निश्चय ही इन्हें मेरे बारे में कोई ज्ञात नहीं है। मन में चल रहे ख्यालों के साथ वह घर में गई और एक थाल में मोहरे भर कर ले आई और उसे महंत जी के आगे रख कर बोली, हे प्रभु, जन कृपया कर इस धन से आप अपने भगवान को भोग लगाइए। ये सब कहते हुए उसकी बातों में से ऐसे भाव थे जिससे उसकी आंखें छलक पड़ी। उसकी आंखों के भाव देखकर श्री महंत जी ने पूछा कि तुम कौन हो। ये सवाल सुनकर वह चुपचाप खड़ी रही और उसे ऐसे चिंता में देख श्री महंत जी ने फिर से पूछा कि तुम बेझिझक अपने मन की व्यथा बोलो। तब श्री वारमुखी जी ये कहकर संत के चरणों में गिर पड़ी कि मैं एक वैश्या हूँ, और चरणों में ही पड़े पड़े रोती रही। कुछ समय बाद संभल कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जन धन से मेरा भंडार भरा हुआ है। आप कृपया कर इसे स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए, और यदि आपने मेरी जाति और कार्य का विचार कर धन ने लिया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब श्री महंत जी ने कहा, इस धन को भगवान की सेवा में लगाने का बस एक ही उपाय है कि तुम इस धन के द्वारा श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनवाकर उन्हें अर्पण करो। इससे जाति बुद्धि दूर हो जाएगी और श्री रंगनाथ जी उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। तब वैश्या बोली, हे प्रभु, जन जिसके धन को ब्राह्मण छूते तक नहीं है, उसके द्वारा अर्पित किए गए मुकुट को श्री रंगनाथ जी को कैसे स्वीकार करेंगे। तब श्री महंत जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे अवश्य ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। इस कार्य के पूर्ण होने तक हम सभी यहीं रहेंगे। तुम मुकुट बनवाओ। श्री महंत जी की बात सुन वैश्या खुश हो गई, जिसके उपरांत उस वैश्या ने अपने धन से भगवान का बहुत सुंदर सा मुकुट बनवाया और उसे एक थाल में सजाकर संतों के पास गई। संतों की आज्ञा पाकर वह वैश्या श्री रंगनाथ जी के मंदिर की ओर चल दी। रास्ते भर वह अपने मन में अपवित्र होने का संकोच लेकर चल रही थी। संतों के कहने पर बड़ी मुश्किल से वह लजाते हुए दीन भाव से श्री रंगनाथ जी के पास पहुंची और उनके पास खड़ी हो गई। उस वैश्या ने मुकुट को हाथ में पकड़ रखा था। आंखों से विरल प्रेम की अश्रु धारा बह रही थी। यह सब देख भगवान श्री रंगनाथ जी ने खुद अपना शीश मुकुट पहनने के लिए उस वैश्या भक्त के आगे झुका दिया, जिसके बाद उस वैश्या श्री वारमुखी जी ने भगवान को अपने हाथों से मुकुट धारण करवाया, जिसके बाद पूरा मंदिर भक्त व भगवान की जय जयकार से गूंजने लगा। तो आप सभी भी कमेंट में भक्त और भगवान की जय जरूर लिखें, और कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 25वां अध्याय। लोमस जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रवण राजा चित्र था। वह परम वीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता। वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता। खुशामदियों का सम्मान करता। वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं
वेदोक्ति से संपन्न ना हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहाँ मुंह पड़ता झपट्टा मारते और उसके द्वार से जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंध तामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रौख नरक में डाला गया, फिर उसे महारौख नरक में डाला गया। महारौख के बाद उस राजा को कालसूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुड़मल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लौह शकु मृगो यंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे सालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दशा मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पत्रवन लौ तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन दैवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवद्युति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कब तक बना रहूँगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। तो ये थी आज की कहानी। अगली कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बनी रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।